Okay, so hello there, welcome. Today in this matrix series we are going to start with very important and crucial topic, that is multiplication of two matrices. अब जैसे एडिशन कर रहे थे, जैसे सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, वैसा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता. Keep that in mind that for multiplication what you will require is the order, and order भी सेम होना ज़रूरी नहीं है. ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, बट द बेसिक कंडीशन दैट इट शुड फॉलो और इट शुड सेटिस्फाई इज दैट दो मैट्रिक्स के कॉलम और रोज सेम होने चाहिए. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ यू विल ऑब्जर्व द ब्लू पार्ट ओवर हियर, यू विल नोटिस दैट कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, जितना भी कॉलम रहेगा पहले मैट्रिक्स का, वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के रो के बराबर है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, then and only then you can multiply those two matrices. So very important notice is that, important मैं बहुत बोल्ड में लिखना चाहूंगा कि यहां पे मैं लिखना चाहता हूं कि two matrix can be multiplied if number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. और अभी कॉलम को मैं पिंक से लिख लेता हूं, जस्ट सो यू नो, कॉलम्स, और इसको भी मैं ये वाले कलर से लिख लेता हूं, रोज को. तो वाह शिट, ये था नहीं नो, ओह शिट, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा. हाँ वही था. So two matrix can be multiplied if number of columns of first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. जब कभी भी यह होता है तब और सिर्फ तब ही आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो. If the matrix is of square form, if the matrix is of square form, then also you can see that these are same. So what you have to compare is these two, last and first. इसको कंपेयर करेंगे, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब होता है, लेकिन ऐसे टाइप्स के मैट्रिक्स का कभी भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं देखा. ओह शिट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं देखा इन दोनों मैट्रिक्स के टाइप का, उनका सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देखा. अब आप यहां पे मल्टीप्लिकेशन देख लो. सो वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज चेक द ऑर्डर व्हाइल मल्टीप्लाइंग. ऑर्डर सेम है दोनों का, नो प्रॉब्लम, बट अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो यू नीड टू कंफर्म दैट पहले मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी बराबर विथ सेकेंड मैट्रिक्स का रो, मतलब दे शुड बी इक्वल, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. नाउ द प्रोसीजर इज व्हाट? प्रोसीजर थोड़ा अलग है. शांति से बैठ के देखो मैं क्या कर रहा हूं. पहले तो मैं क्या करता हूं, लेबल कर देता हूं. थोड़ा सबको नीचे की तरफ ला लेता हूं मैं. दिस इज माई A11, A12, B11, B12, B13, and this is my A21, A22, and this is my B12, B21, sorry, B21, B22 and B23. नाउ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऑब्जर्व केयरफुली. A times B is nothing but
लेट मी जस्ट ड्रॉ अ बिगर मैट्रिक्स सो दैट बिगर एज इन मेरे पास में स्पेस रहेगा अच्छा. डू नॉट गेट स्कैर्ड और वॉट, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. देयर इज नथिंग टू फियर, देयर इज नथिंग टू फियर एट ऑल. ओके, सो मैं एक बार थोड़ा पहले लिख लेता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ. ओके, सो मैं थोड़ा नहीं लिखता नहीं हूँ मैं, अच्छा जाने दो, मैं करता ही हूँ डायरेक्टली. ठीक है, चलो कैसे होता है देखो. अभी मेरे को पता है क्या एक बात क्या होगा, मैट्रिक्स का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये जो लाइक नंबर्स है ये एलिमिनेट हो जाएंगे और बचेगा क्या पता है क्या, मैट्रिक्स ऑफ 2/3. मतलब ये 2 और ये 3, मतलब इसके रोज कितने रहेंगे 2 और कॉलम कितने रहेंगे 3. कॉलम कितने रहेंगे 3. ये अपने को मैट्रिक्स में मिलेगा. देखना कैसे, देखो कैसे 2 ही रोज मिलेंगे और 3 कॉलम मिलेंगे अलग अलग. देखो पहले तो 1 इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. ओके, देन ये 2 देन ये 2 कहाँ गया 6, ये 1 के साथ में प्लस ये 2 वो 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट ये 1 अगेन ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. एंड लास्टली ये 1 ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 2 ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. एंड देन वी आर डन विद द मल्टीप्लिकेशन. नहीं, नॉट स्टिल. अब देखो तो कितने कॉलम बन गए, 3 कॉलम बन गए तुम्हारे बॉस, 3 कॉलम बन गए. और रो भी देखना अब उतने ही आएंगे. लेट मी टेक दिस पेन नाउ, दिस कलर, नहीं ये कलर नहीं, ऑरेंज कलर. अब 3 ये क्या क्या पता है क्या, मैंने पहले रो को तीनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई किया. पहले रो को ए के पहले रो को बी के तीनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई किया, तीनों कॉलम के साथ में. और अब मैं क्या करने वाला हूं, ए के सेकेंड रो को बी के एंटायर तीनों कॉलम से फिर से दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा. टू चेक व्हाट माय आंसर इज नाउ, जस्ट बी रिलैक्स्ड एंड सी. ये 3 ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 4 ये 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ये 3 ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 4 ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. एंड देन लास्टली ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. ओके, ये सेम कलर आ गया, येलो हो गया, ब्लैक. ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 4 ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. एंड देन वी आर डन. नाउ यू कैन सी आपको नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, दे आर जस्ट 2. एंड इसलिए मैंने तुमको कहा था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये लाइक टर्म्स जो रहती है वो एलिमिनेट हो जाती है एंड यू आर लेफ्ट विथ वॉट एवर द टर्म्स दैट इज ये डबल लाइन वाले, डबल डैश्ड. तो देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो आपके मैट्रिक्स की ऑर्डर चेंज हो जाती है, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके मैट्रिक्स की ऑर्डर चेंज हो जाती है. एंड नाउ योर फाइनल आंसर वुड बी 1 into 1 is 1 plus 2 into 6 is 12. Again 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4. 1 into 3 is 3 plus 2 into 1 is 2. 3 into 3 is 9 प्लस 4 into 1 is 4. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसको पहले क्यों लिखा ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हो. ऑर्डर मतलब ये ऐसा नहीं, यहाँ फॉलो करना है, नहीं तो कुछ भी सोचने लग जाओगे. 3 into 1 is 3 plus 6 into 4 is 24. And now 3 into 2 is 6 plus 4 into 2 is 8. And finally I can write it over here that 2/3 is my order. And so finally what my matrix look like is 1 plus 12 is 13, 1 plus 4 is 5,
and 3 plus 2 is 5. Next is 3 plus 24, 27, 6 plus 4 is 14, and then 9 plus 4 is 13. Then we are done. So this is what my A into B, or I could just write AB matrix. AB is nothing but A into B. क्या किया मैंने पता है क्या? What I did was entire A का रो B के कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई किया. So if I want to write it in general, what I am doing is I am multiplying A11 with B11, then I am adding it with a multiplication of A12 and B21. Then next, ये अगर तुमको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, B21. Then what I did was again, लेकिन अब इस बार क्या किया मैंने, A11 को B12 से मल्टीप्लाई किया प्लस A12 को B22 के साथ में मल्टीप्लाई किया. ये इन जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुमको कैसे किया जाता है. देन अगेन यहां पे देखेंगे, अभी ये भी हो गया अपना. देन अगेन मैं इसको कलर दे देता हूं. आई विल गिव द कलर सो दैट आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या हो रहा है. ये and then comes ये, then comes ये, और finally what will come is again last column. मतलब पहला रो पूरे कॉलम के साथ में जाएगा और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव कॉलम्स के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होके ऐड होगा. सो फाइनली what I will get is A11 is been multiplied with B13 plus A12 is been multiplied with B23. 23. I got confused. My bad. Sorry. And then now that we are done with the first row and 3 columns entirely, अगर B के पास एक और कोई कॉलम रहता तो वापस मैं यहाँ पे एक और प्रोसीजर चालू रखता. ये प्रोसीजर तब तक की चलती जब तक कि कॉलम्स खत्म नहीं होते B के. Now comes my second row, that is this. And now same, the process repeat itself. Now this is going to multiply with this. So let me just write down over here. A21 is been multiplied with B11 plus A22 is been multiplied with B21. A21 is been multiplied with then B12. या ये कांस्टेंट रहेगा. दिस गेट्स चेंजिंग. B22 and then A21 is multiplied with B13 plus A21 is been multiplied with B23, and then we are done. This is how multiplication takes place. Number of rows and number of columns you have to compare. You have to check whether the column of first matrix is equal to the column of the row of second matrix. If yes, then multiply, and what will be the order. आपको कहीं लगता है कि आपकी गलती हो रही है तो just check the order. ये और ये होने चाहिए order. That's it. कुछ भी अगर आपकी गलती होती है तो आपको ये ऑर्डर पे से पता चल जाएगा कि गलती हो रही है कि नहीं हो रही. मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर में कुछ गलती होती है क्या, दैट यू कैन ऑब्जर्व. ओके, सो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. एंड इन नेक्स्ट सेशंस, आज के लिए इतना ही काफी है. यू नो जस्ट टेक 2 डिफरेंट मैट्रिसेस. एक 2x2 का मैट्रिक्स मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, यू नो, जस्ट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ वेरी वेल. 2 1 1 2, जस्ट सो एक अच्छा सा सिंपल सा दे रहा हूं मैं 2x2 का मैट्रिक्स, ताकि आपको बड़े भी नंबर्स नहीं मिले. -3 1 -1 4, ज्यादा बड़े भी नंबर्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. सो अच्छा, नेगेटिव रहने दो, जस्ट टेक द एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स. अब आप इसको क्या करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई A and B, और आई वुड रादर से फाइंड AB. भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे को बताओ. व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट यू विल चेक
whether these two equal or not. Yes they are, then the matrix order is 2 by 2. कैसे 2 by 2 कैसे भाई सर, आपने तो बोला था ये दोनों, सॉरी ये जो है ये और ये आ जाएगा यहाँ पे. That is what it is. Okay, so try it, give it a try. मैं नेक्स्ट इसमें डायरेक्टली आंसर के साथ में यहाँ पे आऊंगा और कुछ एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of matrices, and then we will be done with the algebra of matrices. So that's it from you guys. Thank you.